नमस्कार, मैं डॉक्टर मेहज़बीन आप सबका अपने यूट्यूब चैनल माय ऑनलाइन एजुकेशन में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं इग्नू के तीसरे प्रैक्टिकल ऑनलाइन प्रैक्टिकल इंटरव्यू ऑफ एन ओल्डर आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। उसके पहले मैं गाइडलाइन इग्नू का जो है ऑनलाइन उसके लिए वो दिखाना चाहूँगी। उस देखिए ये गाइडलाइन है ऑनलाइन कंडक्शन ऑफ प्रैक्टिकल का। ये बेबोडॉल पहला है, दूसरा है हावर्ड गार्डनर के ब्लॉग पे आधारित ये है, और तीसरा जो है ये है इंटरव्यू एन ओल्डर एडल्ट। इंटरव्यू कैन बी डन टेलीफोनिकली और इन अ फेस टू फेस मोड। दोनों ही मोड में आप कर सकते हैं, टेलीफोन से भी कर सकते हैं और फेस टू फेस भी कर सकते हैं, और जैसा भी सिचुएशन के हिसाब से आपको परमिट दी गई है ये दोनों मोड में करने का। और ये 6 पॉइंट हैं जिस पर जो जिससे रिलेटेड आपके इंटरव्यू होंगे। पहला है टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ एजिंग, फिर सेकंड है फैमिली प्रोफाइल, पेरेंट्स, सिबलिंग, एजुकेशन। तीसरा है थॉट्स ऑन एजिंग एंड हैव दे चेंज ओवर द ईयर्स। फोर्थ है हैज़ द पार्टिसिपेंट बीन एबल टू प्रमोट वंस वेलनेस। फिफ्थ है वी ऑन हेल्थ केयर एंड कॉपिंग विथ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल चैलेंजेस। सिक्स है एनी स्पेसिफिक स्टेरियोटाइप्स टुवर्ड ओल्ड एज। ये 6 पॉइंट है जिसपे हमें इंटरव्यू के दौरान क्वेश्चन पूछने हैं। और ये जो दिया हुआ है नीचे, एज एन इंटरव्यूअर यू मे आस्क एनी अदर रिलेवेंट क्वेश्चन अप्रोप्रिएट फॉर द सिचुएशन। अगर सिचुएशन के हिसाब से और कोई अप्रोप्रिएट रिलेवेंट क्वेश्चन लगे तो वो भी आप पूछ सकते हैं। रिकॉर्ड द इंटरव्यू विथ परमिशन, परमिशन के साथ आप उनका इंटरव्यू को रिकॉर्ड करें। एंड थेमेटिकली एनालाइज द इंटरव्यू रिस्पॉन्स, और उनके इंटरव्यू के रिस्पॉन्स को एनालाइज करके लिखें। ये मेन है इनका। अब हम अपने प्रैक्टिकल पे इसके बाद जो हमारा बुकलेट है, ये जो हैंडबुक है, इसमें दिया हुआ है जो गाइडलाइन में ऊपर लिंक दिया हुआ है, वो आप जब क्लिक करेंगे तो ये हैंडबुक आता है। तो ये हैंडबुक से भी हम देख लेते हैं कि क्या फॉर्मेट दिया हुआ है लिखने का तरीका, तो उसी फॉर्मेट के आधार पे हमें ये प्रैक्टिकल लिखना है। ये देखिए, ये है इसके फॉर्मेट फॉर राइटिंग प्रैक्टिकल नोटबुक में। ये इतने टॉपिक पॉइंट दिए हुए हैं, इसके अंतर्गत ही आपको लिखना है सब। आप इसको डिटेल में पढ़िएगा तो समझ भी जाइएगा कि कैसे क्या लिखना है। पहले उसके टाइटल, फिर एम एंड ऑब्जेक्टिव लिखने हैं, फिर हाइपोथेसिस, इंट्रोडक्शन, डिस्क्रिप्शन ऑफ द टेस्ट एक्सपेरिमेंट, मटेरियल रिक्वायर्ड, पार्टिसिपेंट प्रोफाइल बनाना है, प्रोसीजर एंड एडमिनिस्ट्रेशन में ये इतने पॉइंट हैं। पहला है प्रिपरेशन, क्या क्या करनी है उसका डिटेल देना है। रैपर्ट जो इस्टेब्लिश करेंगे अपने सब्जेक्ट के साथ उसको लिखना है। इंस्ट्रक्शन जो देंगे कि क्या क्या उन्हें करना है, कैसे जवाब देना है, उसको बारे में लिखेंगे। फिर प्रिकॉशन क्या लेंगे उसको लिखेंगे। और इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट, इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट जब आप ले लेते हैं एग्ज़ामिनेशन इंटरव्यू, तो उसके बाद आपके सब्जेक्ट कैसा फील कर रहे हैं उसके बारे में लिखा जाता है। आप पढ़ेंगे तो इसको भी समझ जाएंगे। फिर उसकी स्कोरिंग एंड इंटरप्रिटेशन आएगा, और फिर डिस्कशन एंड कंक्लूजन, और लास्ट में हमारा रेफरेंस आएगा एपीए स्टाइल में। ये भी इसका भी फॉर्मेट इन्होंने दिया हुआ है, बुक्स, जर्नल, बुक्स, चैप्टर और वेबसाइट का कैसे आप लिखेंगे। रेफरेंस एपीए स्टाइल में उसका फॉर्मेट दिया हुआ है, इसी के अनुसार आपको लिखना है। तो अब हम अपने प्रैक्टिकल पे चलते हैं। ये है प्रैक्टिकल थर्ड, इंटरव्यू ऑफ एन ओल्डर एडल्ट। इसका हेडिंग ये डालेंगे, फिर टाइटल में भी यही लिखेंगे, इंटरव्यू ऑफ एन ओल्डर एडल्ट। एम्स और ऑब्जेक्टिव क्या होगा, टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ एजिंग बाय इंटरव्यूइंग। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में आप एजिंग प्रोसेस क्या है उसके बारे में लिख सकते हैं, डिटेल कर सकते हैं। फिर फिज़िकल जो चूँकि ये हमारा जो जिस पे हमने इंटरव्यू किया है वो फीमेल हैं, तो हमने फीमेल के लाइफ में क्या क्या चेंजेस होते हैं, साइकोलॉजिकल, फिज़िकल और सोशल चेंजेस, उसके बारे में दिया हुआ है।
पहले एजिंग क्या है, फिर उसके बाद वुमेंस के लाइफ में एजिंग के दौरान क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, चैलेंजेस आते हैं, उसको लिखा है। थ्योरीज ऑफ सक्सेसफुल एजिंग के बारे में भी थोड़ी सी डिटेल दी है। फिर हमारा आएगा डिस्क्रिप्शन ऑफ द टेस्ट, इसके बारे में हम थोड़ा सा लिखेंगे। आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले लें। लिखना अपने मन से है, क्योंकि अपने शब्दों में लिखना है। क्यों, अगर आप किसी का कॉपी करेंगे तो उसका मिलेगा नहीं आपको मार्क्स, तो इसलिए जहाँ तक संभव हो अपने शब्दों में ही लिखिए। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप है मटेरियल रिक्वायर्ड। जो जो मटेरियल रिक्वायर्ड होता है, जैसे इसमें मैंने इंटरव्यू के लिए एक सेल्फ प्रिपेयर क्वेश्चनर बनाया है, तो वो मैंने लिखा है सेल्फ प्रिपेयर्ड क्वेश्चन फॉर इंटरव्यू। फिर सेकंड है पेपर एंड पेन। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है फैमिली प्रोफाइल। फैमिली प्रोफाइल में पहला नेम, जिसका भी हम ले रहे हैं अपने सब्जेक्ट्स का, तो नेम दिखाना आप शो नहीं करें तो वही ज़्यादा बेटर है। तो नेम की जगह आप XYZ लिख दीजिए। एज का लिख दिए, जेंडर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, डेजिग्नेशन, फादर्स एजुकेशन, मदर एजुकेशन और सिबलिंग्स। इस तरह से एक फैमिली प्रोफाइल बना लीजिए आप। फिर प्रोसीजर एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें प्रिपरेशन जो भी आपने किया है, जैसे मैंने सेल्फ मेड क्वेश्चनर बनाया है इंटरव्यू के लिए, तो वो लिखा है मैंने, प्रिपेयर किया है। द पार्टिसिपेंट मेड टू सिट रिलैक्स एंड कंफर्टेबल, और उसको रिलैक्स किया है अपने सब्जेक्ट्स को, ताकि वो ठीक से रिस्पॉन्स कर सके इंटरव्यू के पर। फिर रैपर्ड इस्टेब्लिश किया है, उनके साथ इनफॉर्मल टॉकिंग के द्वारा। और फिर उसके बाद उनसे सारे डिटेल बताने के बाद, इंटरव्यू के सारे जो भी उनके वो थे उसको बताया, और उसके बाद इन्फॉर्म कंसर्न उनसे लिया सब्जेक्ट से अपने, कि मैं आपका क्यों ले रही हूँ, कैसे ले रही हूँ, सारा कुछ उनको बताने के बाद, पर्पज़ इसका बताने के बाद, फिर मैंने उनसे इन्फॉर्म कंसर्न लिया। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है इंस्ट्रक्शन में उनको जो दिया, जैसे आफ्टर एस्टेब्लिश द रैपर्ड आई गिव ऑल द इंस्ट्रक्शन विच इज़ रिलेटेड टू माई प्रैक्टिकल, आल्सो टेल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंटरव्यू एंड गिव आंसर इफ़ एनी क्वेरी, इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ क्लियर इट। और उनसे ये भी कहा, अगर आपको कोई डाउट है तो अभी पूछ लीजिए आप। प्रिकॉशन में मैंने कुछ नहीं लिखा, क्योंकि प्रिकॉशन की कोई ज़रूरत थी नहीं। फिर उसके बाद ये 3 क्वेश्चन जो दिए हुए थे, थॉट ऑन एजिंग एंड हैव दे चेंज ओवर द ईयर, ऊपर वाला जो था पहला दो, वो इन दोनों के बीच में हो गए हैं सारे। ये फैमिली प्रोफाइल बना दिया और वो कर दिया, तो इसमें ये हो गया। ये तीसरे से हमारा ये जो बाकी है 3 वाला, थॉट ऑन एजिंग एंड दे हैव चेंज ओवर द ईयर। और फोर्थ, हैव द पार्टिसिपेंट बीन एबल टू प्रमोट वंस वेलनेस। एंड फिफ्थ जो है, व्यू ऑन हेल्थ केयर एंड कॉपिंग विथ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल चैलेंजेस। ये तीनों से रिलेटेड हमने, जैसे यहाँ लिखा है, अब ऑल 3 टॉपिक्स और क्वेश्चन आई यूज सेल्फ प्रिपेयर क्वेश्चन आयर फॉर इंटरव्यू, आई हैव आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम माई सब्जेक्ट। तो मैंने ये सब क्वेश्चन बनाया है, और यही क्वेश्चन उनसे पूछा है अपने सब्जेक्ट से, और उनके आंसर को यहाँ मेंशन किया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि पूरा पढ़ के बताना संभव नहीं है। ये देखिए, ये सारे किया है। फिर हमारा आया इसके बाद जो इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट, जब हमारा इंटरव्यू कंप्लीट हो गया, तो मैंने अपने इंटरव्यू के बारे में अपने सब्जेक्ट से पूछा। उन्होंने बहुत ही पॉजिटिव आंसर दिया। कहा, शी इज़ वेरी हैप्पी टू पार्टिसिपेट टू फॉर द इंटरव्यू, शी इज़ enjoying टू गिविंग हर रिस्पॉन्स एंड सेटिस्फाई टू हर सेल्फ। इंटरप्रिटेशन किया अपने सब्जेक्ट का, जो भी मैंने इंटरव्यू के दौरान पाया उनके बारे में। मैंने पाया कि आफ्टर टेकिंग इंटरव्यू ऑफ माई सब्जेक्ट, आई कैन इंटरप्रेट दैट माई सब्जेक्ट हैज़ passes a successful aging phase because she is, sorry यहाँ ही हो गया, she होगा, she is engaging herself होगा in work and enjoying her life with her family. Discussion in the light of Eric Erikson theory, इसमें जो
डिस्कशन में मैंने यहाँ से शुरू किया। इन एजिंग प्रोसेस लेट एडल्टहुड पीपल हैज़ so many physical and psychological challenges, but my subject has no health issue because she is psychotherapist. She is well take care herself and take balanced diet. She is pure vegetarian and exercise is part of her routine life. She has positive view about her life and always change herself in positive direction. She is also has not any emotional issues because her family member is emotionally attached with her. इसी तरह मैंने कंक्लूजन दिया है लास्ट में, देख लीजिए आप। फिर उसके बाद रेफरेंस जो भी मैंने जहाँ से भी पढ़ा है, लिखा है, या जो भी शुरू में किया है उससे संबंधित मैंने यहाँ पे रेफरेंस दिया है अकॉर्डिंग टू APA स्टाइल। थैंक यू वेरी मच। आपको अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। थैंक यू अगेन।